औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व आफियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कर लिया करें। सबसे पहले उन मेरे बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और किसी भी अमल की रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दीजिएगा। रूहानी तौर पर इजाज़त है, कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप पर आकर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अमल जो जायज़ हो आप वो कीजिएगा। आप हक़ पर हों, नाजायज़ नहीं करना। अगर नाजायज़ करेंगे तो फिर ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। सबसे पहले तो एक माज़रत चाहूँगा कि शायद आपको गाड़ी का शोर, थोड़ी सी गाड़ी की आवाज़ आ रही हो, क्योंकि मैं शहर से बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो रास्ते में ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने किसी से आज वादा किया था कि मैं आज ये वीडियो यूट्यूब पर डालूँगा, तो आप उधर से देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप किसी एक बंदे को एक अमल बताते हैं तो अगर वही अमल आप सबको बता दें तो ज़्यादा मुसलमान बहन भाइयों को फ़ायदा हो सकता है। अमल जो आज आपके लिए लेकर आया हूँ वो पसंद की शादी के लिए है। अगर आप किसी से शादी करना चाह रहे हैं, वो लड़का नहीं मान रहा, या आप लड़की से शादी करना चाह रहे हैं, आप जेंट्स हैं तो वो नहीं मान रही, और आपका रिश्ता जायज़ अपना करना चाह रहे हैं, जो अल्लाह ने पसंद किया मियाँ बीवी का रिश्ता वो बनाना चाह रहे हैं, तो आप ये अमल कर सकते हैं। इसी तरह अगर लड़का राज़ी है या लड़की राज़ी है, उसके घर वाले राज़ी नहीं हैं, तो उनको राज़ी करने के लिए अमल कर सकते हैं। आपके अपने घर वाले राज़ी नहीं हैं तो अपने घर वालों को राज़ी करने के लिए अमल कर सकते हैं। जो राज़ी नहीं हैं वो आपके पास हैं या दूर हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप तसव्वुर में दम कर सकते हैं, वो आपके पास होंगे तो उनके ऊपर दम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। बस आपने अल्लाह की रहमत पर यकीन रखना है, अल्लाह के कलाम पर यकीन रखना है और पूरे यकीन से इसको करना है, तो ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं जब किसी को समझाने की कोशिश करता हूँ तो मैं सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी वीडियो को लंबा करने के लिए आपको नहीं समझाता। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो चीज़ बताऊँ आपको अच्छी से समझ आ जाए। मैं भी 1 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ, 2 मिनट की वीडियोस बना सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर मिल जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा देख लें। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी वीडियो कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, कम लोग देख रहे हैं या ज़्यादा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैं अमल बताऊँ वो सबको समझ आए। जो चीज़ें मैंने ज़िंदगी में सीखी हैं वो दूसरों तक समझा पाऊँ। मेरा मकसद सिर्फ़ यही होता है। आज जो अमल बता रहा हूँ मैं उन बहन भाइयों से ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगा कि जिनके बच्चे या बच्चियाँ पसंद की शादी करना चाह रहे हैं और वो ज़ात पात के चक्कर में पड़कर अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं अपनी अना की खातर, या कहीं लालच होती है, बच्चे राज़ी नहीं होते लेकिन आपको माली फ़ायदा हो रहा होता है तो आप रिश्ता कर देते हैं। जब रिश्ता होता है तो वो 2 औरत और मर्द के दरमियान नहीं होता, 2 ख़ानदानों में होता है। जब आपकी बेटी या आपका बच्चा परेशान होगा शादी के बाद तो तकलीफ़ पूरे घर को होगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये अमल कीजिएगा। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है सूरह यूसुफ की एक छोटी सी एक आयत का हिस्सा, कद शगफ़हा हुब्बा। ये एक आयत का एक हिस्सा है सूरह यूसुफ की। इस आयत का वजीफ़ा है कि आपने करना ये है कि रोज़ाना 21 दिन की नीयत से शुरू करें, 41 दिन की नीयत से शुरू कर लें। या अगर आपको जिससे शादी करनी है उसकी माँ का नाम नहीं पता तो हव्वा ले सकते हैं, या आप सिर्फ तसव्वुर में ही कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। आपने नमाज असर जब अदा कर लेनी है, जहाँ पे अदा करें वहीं बैठे रहें, वहीं वजीफ़ा कर लें। अगर मुश्किल है वहाँ बैठे वजीफ़ा करना तो उठ के थोड़ी जगह चेंज कर लें, वरना नमाज असर अदा कर लें, दुआ कर लें। उसके बाद इस आयत के इस हिस्से को 370 मरतबा आपने पढ़ना है तसव्वुर में। लड़का नहीं मान रहा उसके तसव्वुर में, लड़की नहीं मान रही उसके तसव्वुर में, आपके घर वाले राज़ी नहीं हैं उनके तसव्वुर में, जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं उसके घर वाले राज़ी नहीं हैं तो उनके तसव्वुर में कर लें। तसव्वुर मजबूत कर लें। अगर तसव्वुर मजबूत नहीं है तो तस्वीरें सामने रख लें। फिर
370 मरतबा ये आयत के इस हिस्से को पढ़ लें। अव्वल आखिर 11 बार दुरूशी पढ़ना है, अव्वल आखिर 11 बार दुरूशी पढ़ना है। और जो टाइम बताया उसी टाइम के दौरान आपने पढ़ना है रोज़ाना। जगह चेंज हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन नमाज असर के बाद आपने ये वजीफ़ा डेली करना है। जो मेरी बहनें करेंगी, ख़ास दिनों में नहीं करेंगी, वो दिन बाद में काउंट हो जाएं। 41 दिन कर लें या 21 दिन कर लें, फ़ायदा नज़र आता है तो इसको मज़ीद कंटिन्यू रखें जब तक आपका काम नहीं हो जाता, क्योंकि ये काम कभी कभार देर ले जाते हैं। लेकिन इसको पूरे यकीन, पूरी ईमानदारी से करें। लड़का हो चाहे लड़की, इंशाअल्लाह मान जाएंगे। घर वाले नहीं मान रहे, मान जाएंगे। कोई और रिश्तेदार नहीं मान रहा, मान जाएंगे। ये वो रिश्ता है जिसको अल्लाह भी पसंद करता है, वो है निकाह। मोहब्बत का बेहतरीन जो दिल में आप समझते अंजाम है, वो निकाह है। सदका जारिया समझ के लाइक करके शेयर कीजिएगा। कोई गलती होगी है तो माफ़ कीजिएगा, अल्लाह ताला भी माफ़ करने वालों को पसंद करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।